कि चिराग पासवान लड़े ना लड़े, उनके जीजा अरुण भारती चुनाव लड़ेंगे और सरकार बनती है तो डिप्टी सीएम बनेंगे। क्या अरुण भारती जी से पूछिए तो चुनाव लड़ना चाहते हैं कि नहीं। मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं तो डेली घोषणा पे घोषणा कैसे कर रहे हैं पारस जी? कब तक मोटा मोटी आप मान के चल रहे हैं पारस जी, क्योंकि डिले तो हो रहा है अब। कब किसकी हत्या हो जाएगी, कहाँ हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और ये चुनावी घोषणा है। चुनाव में जो रिश्वत देने की बात होती है, एनडीए की सरकार बनेगी ही नहीं, ये असंभव चीज है। यदि कोई व्यक्ति कहता कि मेरा 100% स्ट्राइक रेट है, ये उसकी गलतफहमी है। जो 100% स्ट्राइक रेट की बात करते हैं, उनके क्षेत्र में उनके उम्मीदवार की जमानत। देखिए, चुनाव मुहाने पे है, लेकिन किसी भी गठबंधन में सीटों पर सहमति नहीं बनी है। ऐलान भी बड़े बड़े किए जा रहे हैं। कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर जो है पटना पहुंच रहे हैं। एनडीए में भी हालात सामान्य नहीं है। जीतन मांझी गठबंधन छोड़ने तक की धमकी देकर बैठे हुए हैं। चिराग पासवान की पार्टी कह रही है कम से कम 40 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। पशुपति पारस जी हमारे साथ हैं। महागठबंधन पे भी बात होगी और एनडीए में एक दूसरे पर जिस तरह से प्रेशर बनाया जा रहा है उस पर भी बात करेंगे। पारस जी, सबसे पहले तो एनडीए पे ही आते हैं। जिस हिसाब से मांझी जी ने कह रहे हैं कि भाई हमें 20 सीटों से कम मिला तो हम गठबंधन छोड़ देंगे, मेरा वोट चिराग के वोट से ज्यादा है। चिराग पासवान की पार्टी कह रही है कि कम से कम 40 सीट, हमें कोई कमजोर समझने की कोशिश ना करे। चल क्या रहा है एनडीए के अंदर? जहां तक एनडीए गठबंधन का सवाल है, तो एनडीए गठबंधन का नारा था कि इस बार हम 400 सीट जीते हैं लोकसभा जी। रिजल्ट हुआ 240 पर। वो भी हुआ प्रधानमंत्री जी के नाम पर। यदि कोई व्यक्ति कहता कि मेरा 100% स्ट्राइक रेट है, ये उसकी गलतफहमी है। आपने देखा होगा कि उसके बावजूद भी लोग जब चुनाव लड़े, जब उपचुनाव हुआ बिहार में, जो 100% स्ट्राइक रेट की बात करते हैं, उनके क्षेत्र में उनके उम्मीदवार की जमानत जब्त हो। ठीक है, अधिकार है, मौलिक अधिकार है। आप गठबंधन में हो, गठबंधन में गठबंधन धर्म का पालन होना चाहिए, चाहे एनडीए गठबंधन हो या महागठबंधन हो, इंडिया गठबंधन हो। और हमारी तो अपनी राय है कि आप अधिक सीट लेके क्या करोगे। जहाँ जिसके पास उम्मीदवार है, जहाँ जिसके पास संगठन है, जहाँ जिसके पास जिताऊ उम्मीदवार है, यदि आपके पास जिताऊ उम्मीदवार है और आपका संगठन उस धरातल पर है, उस विधानसभा में है, तो आप निश्चित रूप से अपने सहयोगी दल से मांग करिए, जिससे कि आपका उद्देश्य पूरा हो। तो आपको लग रहा है कि जिस हिसाब से एनडीए में प्रेशर पॉलिटिक्स चल रही है, आप लोग उस तरह प्रेशर नहीं बनाएंगे? जो जीतने वाला कैंडिडेट है, जहां से जीत हो सकती है, उसी सीट की मांग करेंगे। देखिए, अभी हम 14 अप्रैल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर बापू सभागार में हम लोग की रैली हुई थी। उसके क्रम में हमने 32 जिला का भ्रमण किया था पूरे बिहार में। और आप जानते हैं कि हमारा जो संगठन है, खास करके दलित सेना, जो सामाजिक संगठन है, परिवार के लोग हैं हमारे साथ, हमने जो पूरे बिहार में भ्रमण किया और जो सम्मेलन किया, दलित सेना का भी सम्मेलन हुआ, पार्टी का भी सम्मेलन हुआ, उसमें 95% लोगों की राय बिहार में सत्ता परिवर्तन की ओर देखने को मिला। उसका एक कारण है, एक व्यक्ति और हम एक पार्टी ही कहेंगे, डबल इंजन नहीं कहेंगे, एक व्यक्ति और एक पार्टी की सरकार बिहार में 20 वर्षों से है। और जो विकास होना चाहिए बिहार में, वो विकास नहीं हुआ है और विनाश की ओर बिहार चला गया। विनाश इस सेंस में गया है कि यहाँ दलित समाज के लोग, खासकर महिलाएं, बिजनेसमैन, बड़े बड़े उद्योगपति, शिक्षक, वकील, ये कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं। कब किसकी हत्या हो जाएगी, कहाँ हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और
भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। कोई भी अच्छे परिवार के लोग जो अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है वो सरकारी स्कूल में अपने बच्चे को नहीं पढ़ाता है, क्योंकि सरकारी स्कूल में कोई व्यवस्था नहीं है। सब लोग अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है। स्वास्थ्य की भी स्थिति वही खराब है, शिक्षा की स्थिति उसी से खराब है, लॉ एंड ऑर्डर खराब है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर। और सबसे मूल प्रश्न जो अभी है बिहार में विगत 6 महीनों से पूरे बिहार में एक चर्चा का विषय है कि माननीय मुख्यमंत्री जी मानसिक रूप से अस्वस्थ। मानसिक रूप से मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं तो डेली घोषणा पे घोषणा कैसे कर रहे हैं पारस जी? हाँ, और बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं। 5 सलाहकार उनके साथ में है जो सीनियर IAS अफसर है, उसमें 1-2 लोग पॉलिटिशियन लोग भी हैं। और ये चुनावी घोषणा है। चुनाव में जो रिश्वत देने की बात होती है ये हो रहा है। आप रोज देखिएगा, प्रत्येक दिन, चाहे महिला का मामला हो, चाहे सरकारी कर्मचारी का मामला हो, वृद्धावस्था पेंशन हो, शिक्षक का मामला हो, छात्र का मामला हो, नौजवान का मामला हो, रोज प्रत्येक दिन कैबिनेट से अलग हट करके भी रोज घोषणाएं हो रही है। क्यों हो रहा है? आपने 20 वर्ष तक क्यों नहीं किया घोषणा? आप आज कह रहे हैं कि हम 5 वर्ष में 1 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। आप कहाँ से नौकरी दीजिएगा? आपने तो 20 वर्ष में कुछ किया नहीं। ये सिर्फ मात्र चुनावी घोषणा है। चुनाव के बाद जिसकी सरकार बनेगी सब घोषणा को समाप्त कर दिया जाएगा। और बिहार की जनता, बिहार देखिए बहुत सी पॉलिटिकलाइज स्टेट है। जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में यहीं से आंदोलन शुरू हुआ था और यहाँ के लोग बहुत पॉलिटिकलाइज हैं और वो खुद अपने मौलिक अधिकार को लोग समझते हैं। हमारा मौलिक अधिकार क्या है, चाहे राजा हो या रंक हो, सबको एक वोट देने का अधिकार है। और उसके आधार पर बिहार की जनता को ये एहसास है। और हमने जो 32 जिला का भ्रमण किया था उसमें हमको एहसास हुआ कि बिहार में बदलाव की ओर। मतलब आप कह रहे हैं कि मान लीजिए 1 मिनट के लिए कि एनडीए की सरकार बन भी जाती है तो जो मुख्यमंत्री ये तमाम घोषणाएं कर रहे हैं उसे बंद कर देंगे? सरकार बनेगी ही नहीं। हाँ। एनडीए की सरकार बनेगी ही नहीं, ये असंभव चीज है। हाँ। 60 से 70% लोग का रुझान है बिहार में। हाँ। कि बदलाव हो और महागठबंधन की सरकार बने। अच्छा ठीक है, महागठबंधन की सरकार बने। कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर आ रहे हैं सर, सोनिया गांधी आ रही हैं, राहुल गांधी आ रहे हैं, तमाम मुख्यमंत्री आ रहे हैं कांग्रेस शासित राज्यों से। जो जिस हिसाब से प्रेशर बनाया जा रहा है आरजेडी के ऊपर, लगता है आसान होगा महागठबंधन की? नहीं, देखिए वो तो CWC की बैठक है उनका 24 तारीख को है। उसमें कांग्रेस के बड़े नेताओं आगमन भी हो रहा है। उससे महागठबंधन को कुछ लेना देना नहीं। सीट शेयरिंग जब होगा तो सीट शेयरिंग में आरजेडी के नेतृत्व में, आरजेडी के मालिक आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, वो कन्वेनर हैं। तो बैठक होगी और बैठक में सभी दल के लोग रहेंगे। उसमें जिनको जहां अधिकार बनता है, मैंने आपसे पहले कहा कि जिताओ उम्मीदवार, जिसके पास में जिताओ उम्मीदवार। और अब एक अच्छी बात है, तेजस्वी जी ने कहा कि क्षेत्र की संख्या जो आप दे रहे हो उसके साथ साथ आप उम्मीदवार का नाम भी दो, उससे जानकारी मिलेगी, उसका सर्वे होगा। सब 243 सीट का सर्वे रिपोर्ट है कि कहाँ से कौन उम्मीदवार जिताओ उम्मीदवार, और टिकाऊ भी है। दोनों चीज होना चाहिए। हमारा तो ये प्रिंसिपल है कि जिताऊ भी हो और टिकाऊ भी हो, जहाँ सरकार बनने में कोई परेशानी नहीं है। कब तक मोटा मोटी आप मान के चल रहे हैं पारस जी, क्योंकि डिले तो हो रहा है, अब तो आचार संहिता भी कुछ शुरू का इतिहास रहा। जब तक चुनाव का नोटिफिकेशन नहीं होता है, जब तक शादी का से लगन तेज नहीं होता तब तक लड़का को तिलकाया नहीं जाता है ना। उसी तरह से जब चुनाव का नोटिफिकेशन हो जाएगा, क्या होने के 2 दिन 4 दिन 5 दिन, मुझको लगता है कि 3 से 5 अक्टूबर तक के बीच में आचार संहिता लागू होगा। और सभी दल, चाहे एनडीए गठबंधन हो या आरजेडी गठबंधन हो, 25 से 30 सितंबर के बीच में सीट शेयरिंग का घोषणा होगी। चलिए ठीक है, एक आखिरी सवाल पारस जी आपसे। चिराग पासवान कुछ दिनों पहले कह रहे थे कि चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, बिहार से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब जब एक जबरदस्त चर्चा ये शुरू हुई है
कि चिराग पासवान लड़े न लड़े, उनके जीजा अरुण भारती चुनाव लड़ेंगे और सरकार बनती है तो डिप्टी सीएम बनेंगे। तो ये जो आपका जो मूल प्रश्न है, इस प्रश्न के बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। अच्छा हो कि आप चिराग पासवान जी से या अरुण भारती जी से पूछिए कि चुनाव लड़ना चाहते हैं कि नहीं, मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं कि नहीं, डिप्टी सीएम के उम्मीदवार हैं कि नहीं। कभी कहते हैं मैं चुनाव लड़ूंगा, कभी कहते हैं मैं जनरल सेक्रेटरी चुनाव लड़ूंगा, कभी कहते हैं अरुण भारती चुनाव लड़ेंगे, डिप्टी सीएम बनेंगे। तो ये आप अच्छा हो, बेहतर होगा कि आप उनसे ही राय लें। चलिए, देखिए पशुपति पारस जी थे, कह रहे हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है, महागठबंधन में सीटों का बंटवारा सही समय पे हो जाएगा। और सबसे उन्होंने अपील भी की है, ज्यादा संख्या मत मांगिए, उतना ही संख्या मांगिए जहां पर आप 100% स्ट्राइक रेट दे सकते हैं। नीतीश जी रिश्वत दे रहे हैं, चुनावी रिश्वत दे रहे हैं, कभी पूरा नहीं कर सकते। और इस बार किसी कीमत पर नीतीश कुमार दोबारा वापसी नहीं करने जा रहे।